हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौरी चौरा की घटना के बारे में। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी घटना को समझते हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है चौरी चौरा की, एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिला दी थी। तो ज्यादातर लोग इस कहानी को कुछ ऐसे ही जानते हैं, है ना, कि एक हिंसक भीड़ थी जिसने एक थाने पर हमला कर दिया और इस घटना ने पूरे देश और उसके नेताओं को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई में बस एक अचानक भड़कावा दंगा था, या फिर इस कहानी के और भी कई पहलू थे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1922 और पूरा भारत गांधी जी के बेहद लोकप्रिय असहयोग आंदोलन की गिरफ्त में था। आप सोचिए, पूरे देश में एक नई ऊर्जा थी, स्वराज की एक नई उम्मीद थी और हर कोई आजादी के लिए एकजुट हो रहा था। अब देखिए, किसी भी बड़े विस्फोट को समझने के लिए हमें पहले उस बारूद के ढेर को देखना होता है जो सालों से सुलग रहा था। हमें चौरी चौरा में उस गुस्से की वजह को समझना होगा। उस वक्त ये जो इलाका था ना, वो वर्ग और जाति के आधार पर बुरी तरह से बटा हुआ था। मतलब एक तरफ थे अमीर जमींदार जो अंग्रेजों के साथ मिलकर मलाई खा रहे थे, और दूसरी तरफ थे गरीब किसान जिनकी रोजी रोटी भी मुश्किल से चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहां निराशा और दबा हुआ गुस्सा कितना ज्यादा रहा होगा। माहौल तो पहले से ही गर्म था, और फिर मुख्य घटना से ठीक 2 दिन पहले जब स्थानीय पुलिस ने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लोगों के नेता भगवान अहीर की पिटाई ने तो जैसे गुस्से की आग में घी का काम कर दिया। और बस यही सब हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर ले आता है, 4 फरवरी 1922। एक ऐसा दिन जिसने स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़ कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इन घटनाओं का क्रम। देखिए, विरोध प्रदर्शन तभी हिंसक हुआ जब पुलिस ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाई और उनमें से 3 लोगों को मार डाला। ये एक रिएक्शन था, पहली कार्रवाई नहीं। और जब वो भयानक दिन खत्म हुआ तो नतीजा ये था कि थाने के अंदर फंसे 23 पुलिसकर्मी मारे जा चुके थे। ये एक ऐसी संख्या थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, और इसका असर 2 बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर महसूस किया गया। एक था राजनीतिक और दूसरा था न्यायिक। एक तरफ थे महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उनके लिए ये घटना अपने ही अहिंसक सिद्धांतों की एक बहुत बड़ी विफलता थी। उन्हें लगा कि देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि लोग अभी एक अनुशासित और अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं। और देखिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत निराश किया था। तो जहां एक तरफ गांधी जी नैतिक जवाबदेही की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बदला लेने पर था। उन्होंने इस घटना को अपनी सत्ता को और मजबूत करने के एक मौके के तौर पर देखा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो मुकदमा चला उसमें बहुत कम सबूतों या किसी भी उचित प्रक्रिया के बिना शुरुआत में ही 172 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। सोचिए, 172 लोग! ये ब्रिटिश न्याय प्रणाली का एक बहुत ही काला अध्याय था। औपनिवेशिक न्याय प्रणाली ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे उस समय के कई अखबारों और लोगों ने न्याय की हत्या तक कह दिया था। ये फैसला साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण और अन्याय से भरा हुआ था। अब देखिए, इस घटना को 1 सदी से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो विरासत है उस पर आज भी बहस होती है। और इस बहस का प्रतीक है 2 बहुत अलग अलग स्मारक, जो 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हमें सुनाते हैं। और ये बात बहुत शानदार ढंग से इस पूरे मामले के केंद्रीय संघर्ष को दिखाती है कि हम इस घटना को कैसे याद करते हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इतिहास के किस पक्ष में खड़ा है। क्या हम इसे एक त्रासदी के रूप में देखते हैं या एक विद्रोह के रूप में? तो असली मुद्दा यही है ना, कि इस एक घटना के अंदर ही कई सच छिपे हुए हैं जो हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो आज भी इतिहास में गूंजता रहता है कि चौरी चौरा आखिर था क्या? एक अपराध, एक त्रासदी, या फिर अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह?